नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कवर करेंगे। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके राशि के अष्टम भाव में काफी ज्यादा ग्रह है, जैसे कि बुध, शुक्र और मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब इस महीने में भ्रमण करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पिछला करीबन 3 से 4 महीने आपके लिए सही नहीं थे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसे हम 12वां गुरु भी कहते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है, जैसे कि आपके राशि के लिए बुध और शुक्र, जो कि आपके पिछले 3-4 महीने से उसका जो साथ था वो आपको ठीक तरह से नहीं मिल रहा था, उसके अनुभव भी आपने लिए होंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब फरवरी में जो बातें हैं वो काफी मायनों में बदलने वाली है, गेम चेंजर होने वाला है। मतलब 3-4 महीनों की अगर आप तुलना करते हो तो काफी ज्यादा जो पॉजिटिविटी आप में देखी जाएगी, वो किस तरह से देखी जाएगी, कौन से क्षेत्र में देखी जाएगी, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, या फिर आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग चल रहा है। मतलब हालांकि आपकी जो राशियां काफी स्टडी है, काफी सोच विचार करने वाली है, काफी इन डेप्थ सोच विचार करने वाली है, पेशेंस भी आपके राशि में काफी अच्छा होता है, देखा जाता है। लेकिन 3-4 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। आपका खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है, संयम है, वो भी नहीं दिख रहा था। जो डिसिप्लिन नेचर आप में खास करके देखा जाता है, कंसिस्टेंसी जो देखी जाती है, वो आपके राशि में देखी नहीं जा रही थी। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी मायनों में पॉजिटिव देखी जाएगी। करीबन 12, 13, 14 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। काफी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अष्टम भाव में जो मंगल चल रहा था वो करीबन 6 तारीख को आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सभी जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में इस महीने में भ्रमण करने जा रहा है। तो आपका जो माइंडसेट है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में देखी जाएगी। खास करके जो भी बात आप मन में ठानोगे वो पूरे करके ही छोड़ेंगे, जो कि आपके राशि का इनर कोर है। तो वही जो बात है वो इस महीने में देखी जा सकती है। इस महीने के आगे के जो समय है वो भी आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। और खास करके आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, जो कि राजयोग कारक है, वो आपके धन भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपका जो माइंडसेट है या फिर आपके जो शारीरिक स्तर है, उस दोनों तरह से अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर आपका किस प्रकार का होगा। तो 2, 5, 8, 11 इन स्थान के जो अधिपति के इसके बारे में देखा जाए तो जो बुध है वह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध और गुरु की जो प्लेसमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि बुध और गुरु आपके राशि में जो है वो किस प्रकार के हैं। जैसे कि अब ये जो ट्रांजिट का जो मतलब गोचर के बुध गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो कि अच्छा माना नहीं जाता। लेकिन बुध के बारे में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी। जैसे कि बुध जो ग्रह है ये आपके राशि का धनेश है, पंचमेश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 4-5 तारीख से लेकर जो बातें हैं फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब इसके बारे में भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 महीने से फाइनेंशियल स्टेटस आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट तो दे रहे थे अपनी तरह से, लेकिन बातें नहीं हो रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। अब यही जो बात है आपने जैसे इसके पहले भी मैंने कहा कि जीवन के हर एक क्षेत्र में थोड़ा सा निगेटिवनेस आप में देखा गया था। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो करीबन 4-5 तारीख के बाद का जो समय है
वो आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ला सकता है। ख़ास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर जो कि शॉर्ट टर्म अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगी। इन ऑल देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो बातें हैं वो आपके लिए फ़ेवर करने वाली है और फ़ेवर करने लगेगी फाइनेंशियली करीबन 4-5 तारीख के बाद। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी जो स्पेंडिंग्स है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि आपके राशि का जो लाभेश है या फिर जो आपके राशि का जो अष्टमेश है और लाभेश जो है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो स्पेंडिंग रहेंगे, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो संपूर्ण महीना है, 4-5 तारीख के बाद इस महीने के मतलब फरवरी 2024 के बाद, जो बातें हैं, वो आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका गृह सुख के जैसे मतलब घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है काफी महत्वपूर्ण है, काफी शुभ फलदायी भी है। घर के जो लोग हैं उनके साथ तो आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छे चल रहे थे, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो भी काफी अच्छी चल रही थी। अब इस महीने में जो बातें हैं वो उसी प्रकार की चलेगी, कोई इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी ठीक-ठाक रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है या फिर इसके बारे में जब बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी होती है। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का या फिर लव लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। 21 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भी भ्रमण करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, बहुत ही उम्दा देखी जाएगी, बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। आपके आप अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है वो भी काफ़ी खिला-खिला नज़र आएगा। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो समय है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी शुभ फलदायी है। भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी पिछले करीबन 3-4 महीने में जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी और जो बातें मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ रहा था। उसी प्रकार शारीरिक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। अब ये जो बातें हैं इन इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। अब यही जो बात जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी लागू होती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी करीबन 1 सप्ताह के बाद का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपको एफर्ट तो देना होंगे, लेकिन वो अगर आप भाग्य के बारे में अगर सोचते हो, तो उसका जो साथ है, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। तो विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है मेष राशि में। अब यहाँ पर ये जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है इस महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि आपका सप्तम जिस भी राशि में है, मतलब यहाँ पर मेष राशि में, तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन डेढ़ 2 महीने की अगर तुलना करें, तो इस महीने में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और खास करके जो गुरु है, वो मार्गस्थ भी हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके बारे में, आपका आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं, उसके बारे में। तो करियर के बारे में अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो दशमेश है शनि, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जो शनि है, वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसे राजयोग कारक भी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और कर्मेश भी है, क्योंकि या फिर दशमेश भी है। तो भैया आपके दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार इस दशम भाव में बुध भी आने वाला है 21 तारीख के बाद और जो रवि है वो 14 तारीख के बाद आने वाला है। तो स्टेबल रहेगा, आपका जो करियर है वो स्टेबल रहेगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि करियर तो आपका स्टेबल था, लेकिन उससे मिलने वाले जो इनकम थे वो ठीक नहीं चल रहे। तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी मालूमात होगी या फिर उसके बारे में आपको अनुभव होगा। पिछले करीबन 3-4 महीने में जो भी आपने कष्ट लिए है, श्रम लिए है, एफर्ट लिए हैं, उसके जो आउटपुट है वो इस महीने में मिलते हुए नज़र आएँगे।
करेंगे, तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो स्टेबल रहेगा, उसके बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ग्रहों का जो राशि भ्रमण है या फिर स्थानांतर है, वो आपके लिए इस महीने में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके आपके भाग्य भाव में या फिर आपके दशम भाव में काफ़ी जो ग्रह है वो आ रहे हैं। भाग्य भाव में ग्रहों का जो आना है, इसके 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 जो अनुभव होंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। कुछ ऐसे डिसीज़न आपके आपसे लिए जाएँगे, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। अपॉर्च्युनिटी वगैरह आपको बहुत ही अच्छी आएगी और भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे जो निर्णय हैं वो गलत भी होते हैं, क्योंकि भविष्य में आप क्या निर्णय लोगे उसके बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन इस महीने में जो भी आप निर्णय लोगे, यदि भी आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके जो अनुभव है वो आपको काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएँगे, क्योंकि आपके व्यय भाव का जो गुरु है वो भी मार्गस्थ हो चुका है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है, वो आपके लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो काफ़ी सोच समझ कर इस दिनों के इर्द-गिर्द आपको काम करना होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है, और शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार जो नेपच्यून और मंगल, मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग लाभ योग करने जा रहा है। तो ये जो दोनों योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके दिनांक 7 के इर्द गिर्द आपको इजी मनी मिलने की संभावना है। इजी मनी मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आपने काम तो किया था, एफर्ट तो लिए थे, लेकिन उसके बारे में एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। उस प्रकार के जो काम है वो आपके बनते हुए नजर आएंगे, उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। इन दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार किसी भी महत्वपूर्ण ऐसे काम या फिर निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से, जिसमें रिस्क काफी है, या फिर जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा बदल जाए, तो इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो 8 तारीख है, इस 8 तारीख के इर्द गिर्द इस प्रकार की आप हरकत नहीं करना या फिर निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आएंगे, जो भी आप अंदाज लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो शुक्र नेपच्यून का जो लाभ योग आपके भाग्य और लाभ भाव में होने वाला है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है, दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप पब्लिक रिलेटेड पर्सनैलिटी हो, तो आपके आपके जो भी लोगों में आपकी थोड़ी सी इमेज को धक्का लग सकता है। ऐसी छोटी मोटी बातें हो सकती है, इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में, काफी महत्वपूर्ण है, काफी शुभ फलदायी भी होगी। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफी अच्छी इंटरेक्शन देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इस प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब ये जो युति है थोड़ी महत्वपूर्ण होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब इस संपूर्ण महीने में ये जो युति है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी निगेटिव है। ध्यान दीजिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उस प्रकार आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो भी आप हाथ में ले सकते हो, जो कि काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है
वो 9 तारीख को है और आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। तो इन दिनों में किसी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, खास करके अगर आपको कहीं बाहर घूमना-फिरना है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है, तो थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, ये छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 24 तारीख को है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास करके रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इन दिनों में हमारी जो मानसिकता है, वो नॉर्मल स्थिर नहीं रहती। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो पिछले 3-4 महीने की अगर आप तुलना करते हो, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में, उसी प्रकार आपका जो फाइनेंस है उसके बारे में, ये जो महीना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद इस प्रकार के जो अनुभव है, मतलब आपका जो फाइनेंस है उसके बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे अनुभव आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। सिर्फ सोच समझ के जो भी निर्णय है वो ले लीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।